स्वागत है आप सभी का। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में अक्सर जो है ना कि आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह का सवाल बनेगा। कैसे सवाल है आपका कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले जब भी पूछे कि दो अंकों वाली संख्या का, तो आप समझ जाइएगा कि इकाई का अंक और दहाई का अंक हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, माना कि इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा, तो दो अंकों वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। अब सवाल है कि यहाँ 10y प्लस x ही क्यों लिए, हम 10x प्लस y क्यों नहीं माने। तो आइए देखते हैं। अगर एक संख्या जैसे मान लेते हैं, कोई दो अंकों वाली संख्या हम यहाँ पर 32 ले लेते हैं। तो जब इसे हम तोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे, अब इकाई का अंक क्या है, 2 है, दहाई का अंक क्या है, 3 है। जब इसे हम तोड़ कर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 30 और जोड़ 2, 30 और जो 2 क्या हो जाएगा, 32। यानी कि हमेशा दहाई वाला अंक में ही क्या होता है, 10 से गुना रहता है। इकाई वाला अंक में 10 से गुना नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से आपका इकाई का अंक क्या है, x है, दहाई का अंक क्या है, y है। तो संख्या हो जाएगा 10 गुने y प्लस x, यानी कि 10y प्लस x। और जब यहां पूछेगा कि अंकों के स्थान बदलने पर संख्या, तो जब अंकों के स्थान बदलेंगे तो यानी कि ये 2 हो जाएगा किसके जगह पर, दहाई के स्थान पर, और 3 हो जाएगा इकाई के स्थान पर। यानी कि यहाँ 32 में अंकों का स्थान बदले तो क्या हो गया, 23 हो गया। तो अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 2 गुने 10, यानी कि 2 गुने 10 और प्लस 3, यानी कि यहाँ अब दहाई का अंक क्या बन गया, 2 बन गया। तो उसी प्रकार से यहाँ सवाल में कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। यानी कि अंकों के स्थान बदलने पर संख्या क्या होगा, तो लिखेंगे, इसलिए अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 10x और प्लस y। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो गया, तो 10x प्लस y हो गया। अब हमें क्या करना है, तो अब लिखना है प्रश्न से, यानी कि अब ये सवाल जो कहेगा ना, उस सवाल को पढ़ करके दो समीकरण हमें क्या करना है, बना लेना है। क्योंकि ये सवाल जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का है, तो इसको पढ़ करके दो समीकरण बना लेना है। और जब दो समीकरण बन जाएगा तो फिर उसे हम पांचों विधि में से किसी एक विधि से हम उसे हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग जो है ना यहाँ प्रयोग करने वाले हैं लुप्तीकरण विधि का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण बनाते हैं। अब फिर से सवाल पढ़ेंगे। सवाल कर रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। तो अब संख्या जो है दो अंकों वाली, उसमें इकाई का अंक क्या है, x है, दहाई का अंक क्या है, y है। यानी कि अंक जो है इसमें x और y है। तो x और y का क्या करेंगे, हम योग निकालेंगे। तो x जोड़ y बराबर दो अंकों के संख्या का योगफल कितना कह रहा है, 15। यानी कि यहाँ लिखेंगे हम 15, और एक समीकरण हमारा बनकर के क्या हो गया, यहाँ तैयार है। अब आइए दूसरा समीकरण बनाते हैं। फिर से हम सवाल को पढ़ेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। तो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या है, तो 10x प्लस y है। तो लिखेंगे 10x प्लस y, और ये बराबर होगा किसके, तो मूल संख्या से 9 अधिक। तो मूल संख्या क्या है, तो 10y प्लस x और प्लस 9। इसी में चूंकि मूल संख्या से 9 अधिक, तो मूल संख्या में हम क्या करेंगे,
9 जोड़ देंगे। अब इसे हल करेंगे हम, तो देखिए इसको और सिंपल बनाते हैं, तो 10x और फिर x को इधर बुला लेंगे तो -x प्लस y, और ये 10y इधर आएगा तो -10y बराबर इधर क्या बच जाएगा 9। अब देखिए 10x में से x गया तो कितना बचेगा 9x, फिर यहाँ y में से 10y घटेगा तो कितना बच जाएगा -9y, क्योंकि बड़ा वाला के पहले माइनस का चिन्ह है इसलिए हम माइनस का चिन्ह देंगे, और 10y में से y को क्या करेंगे घटा लेंगे तो 9y बचेगा, बराबर में क्या है 9 है। अब यहाँ देखेंगे आप गौर से तो दोनों में क्या कॉमन है 9x और 9y में, तो 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या इधर हो जाएगा 9। अब ये 9 से 9 कितना बार में डिवाइड होगा 1 बार में डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए x माइनस वाई बराबर 1, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ 2 समीकरण हम प्राप्त कर चुके हैं, x प्लस वाई बराबर 15 ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और x माइनस वाई बराबर 1 ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब हम इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, तो हम यहाँ इस सवाल को हल करने वाले हैं लुप्तीकरण विधि से। तो लुप्तीकरण विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी एक टर्म को हमें क्या करना होता है यहाँ से खत्म करना होता है। तो यहाँ पर है x 1 है, यहाँ पर भी x क्या है 1 है, यहाँ भी y सिंगल है और यहाँ भी क्या है y सिंगल है। अब सवाल है कि इसको हम जोड़े या घटाए, तो चूंकि y यहाँ पर प्लस में है या माइनस में है तो जोड़ से भी हम काम चला सकते हैं, तो y को यहाँ क्या करेंगे हम लुप्त करेंगे, और नहीं तो x को लुप्त करना होगा तो फिर हमें इसको क्या करना होगा दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हम लोग यहाँ ना जोड़ के काम चलाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो संगत पक्ष ही आपस में क्या होता है जुड़ता है। समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 15 है। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1 है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 1। इस दोनों को क्या करना है हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़ में चिन्ह क्या होता है नहीं बदलता है, घटाव में चिन्ह बदलता है। तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच गया x और x कितना हो गया 2x, और इधर 15 और जोड़े कितना हो गया 16। अब यहाँ 2 से ही कितना बार में डिवाइड होगा 8 बार में डिवाइड होगा, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 8। अब यहाँ से x हम निकाल चुके हैं। अब इसी x का मान जो है ना कि समीकरण 1 या 2 में से किसी भी में हम रख देंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ समीकरण 1 में रख के मान निकालते हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 15, तो x की जगह पर हमें क्या रखना है 8 रखना है। तो यहाँ लिखेंगे 8 जोड़ y बराबर 15, 8 जोड़ y बराबर क्या हो गया 15। अब यहाँ से हमें क्या करना है y का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर इस 8 को क्या करेंगे 15 वाला साइड में भेज देंगे, तो इधर 8 जोड़ में ही इधर जाके क्या हो जाएगा घटाव यानी कि माइनस हो जाएगा 8। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 15 में से 8 गया कितना 7। तो यहाँ x का भी मान निकल गया, x बराबर 8, y का मान क्या निकल गया 7। अब हमें निकालना है, सवाल में कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल संख्या हमें निकालना है। तो लिखेंगे अतः मूल संख्या बराबर, तो मूल संख्या हम क्या माने थे 10y प्लस x, तो यहाँ लिखेंगे 10y प्लस x। अब हमें क्या करना है 10 इंटू वाई के जगह पर y का मान रखना है, y कितना आया है 7, और x की जगह पर x का मान क्या रखना है 8 रखना है। और इस तरह से 10 और 7 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 70, और जोड़ 8 बराबर क्या हो गया 78, और यही है मूल संख्या।
तो इस तरह का जब भी सवाल आए तो आप इसको इस तरह से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।